डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनिन की एनर्जी, वो किस एनर्जी में चल रहे हैं, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूं तो कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन ने अपनी फेमिनिन को यहाँ चीट किया है और थर्ड पार्टी या किसी अन्य के साथ टाइम पास कर रहे हैं। फेमिनिन को दिखा रहे हैं कि वे बिजी हैं, परेशान हैं, बट अन्य के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वहीं फेमिनिन बहुत दुखी है, परेशान है, उनका बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हुआ है, बट उन्हें उसके पेन तकलीफ़ की कोई परवाह ही नहीं है। वो अपना अन्य के साथ बिजी हैं। बहुत पेन में है हमारी कुछ फेमिनाइन, रातों को सो भी नहीं पा रही हैं, रो रही हैं और किसी तरह अपनी लाइफ को वे जी रही हैं। दोस्तों, ये एनर्जी सब पर रेजोनेट नहीं करेगी, कुछ सोल्स पर ही यह रेजोनेट करेगी। सो जो रेजोनेट आपको करे उसे ही ले, बाकी को जाने दें। ये रिश्ता जैसे ख़त्म सा हो गया है। फेमिनाइन मैस्कुलाइन का वेट करते करते थक गई है, उस पर विश्वास अब नहीं कर पा रही है, टूट कर बिखर रही है। मैस्कुलाइन कहीं और इन्वॉल्व हो गए हैं और अपनी फेमिनाइन को तकलीफ़ दे रहे हैं, परेशानी में डालकर अपनी दुनिया में मस्त हैं। फेमिनाइन यहाँ बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, फिर भी उसे अपने दिल से नहीं निकाल पा रही हैं। अब भी उन्हीं से प्यार करती हैं, उन्हीं की यादों में डूबी हुई हैं, बट क्लैरिटी कहीं भी उन्हें नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जिसने उन्हें धोखा दे दिया, पेन दे दिया, ऐसा पर्सन पर कैसे विश्वास करे। और उनका फोकस कहीं नहीं लग रहा है, बस अपना मैस्कुलाइन की यादों में ही तड़प रही हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव हमारी फेमिनाइन हो गई हैं, भूल नहीं पा रही हैं, मान भी नहीं रही हैं कि उन्होंने धोखा दिया है, बट अपनी इंट्यूशन को सुन रही हैं कि वो आएगा। उन्हें एक उम्मीद अभी भी है कि वो समझेगा, उसे रियलाइज़ होगा, उसे कभी तो समझ आएगी। डिवाइन से जस्टिस मांग रही हैं, बट एक होप अभी भी उनमें बनी हुई है, जबकि इतना इजी नहीं है इस रिश्ते को ठीक करना। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ट्रस्ट भी टूटा है जिसे बिल्ड करना बहुत मुश्किल है। हालांकि जब सब खत्म हो गया है, बट सोल है कि मानने को तैयार ही नहीं है। उसे यही लग रहा है कि सब ठीक होगा, वो रियलाइज़ करेगा, वो मुझे जस्टिस देगा। इतना धोखा, चीटिंग, झूठ, फ्रेब सब मिला, फिर भी वह मुझे प्यार है, कहीं ना कहीं यादें हैं, इंतज़ार है। इमोशनली बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन से कनेक्टेड है और अपने मैस्कुलाइन से उन्हें जहाँ समझना हुआ कि जो उसने धोखा दिया देकर गए हैं, जो उन्हें धोखा देकर गए हैं, आपको रोते बिलखते छोड़कर किसी अन्य के साथ टाइम बिता रहे हैं, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं। उन्हें फेमिनाइन के आंसू, उनकी तकलीफ़, उनके पेन भी नहीं दिख रहे हैं, जबकि वो सब जानते हैं कि फिर भी वो क्यों उनके लिए आंसू बहा रही है। अपनी सोल ग्रोथ पर वर्क करें। मैं अपनी फेमिनाइन से यही कहूँगी कि अपना ऑरा लॉक करें, एनर्जी को क्लेंजिंग करें और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि यहाँ हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसे पर्सन हैं जो उनके आंसू से नहीं पिघलने वाले। अगर आप उनके अनुसार चलेंगे तो सब ठीक रहेगा। जब आपने उनके अगेंस्ट चलना स्टार्ट किया तो वो अपनी लाइफ से ऐसे निकाल फेंकेंगे, और सब एक्सेप्ट किया तो ठीक, अदरवाइज़ उन्हें आर्ग्यूमेंट, कंप्लेंट्स, रोते रहना, नेगेटिव एनर्जी में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसी जगह से वह हट जाते हैं, उनसे डिस्टेंस बना लेते हैं, चाहे रिश्ता कितना ही क्लोज क्यों ना हो। समझने का प्रयास करें, उन्हें लेट गो करें, सेल्फ लव पर ध्यान दें। यह हमें एक लेसन ही देने हमारी लाइफ में आए हैं। यह कार्मिक मैस्कुलाइन या फिर डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन है जो आपको लेसन देने के लिए आए हैं। उन्हें समझें और अब खुद पर वर्क करें, खुद को सेल्फ लव में लाएं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर ध्यान दें। पॉजिटिविटी में रहेंगे तो डिवाइन को सरेंडर करेंगे, तभी आप उन्हें इस एनर्जी से बाहर ला सकते हैं, तभी वो लाइफ में वापस आ सकते हैं। चीज़ें चेंज हो सकती है, क्योंकि हमारी
इंट्यूशन कभी गलत नहीं बोलती। अगर आपकी आत्मा बोलती है कि वो आएगा, प्यार है, तो सब होगा। बट आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है। आगे आने वाले टाइम में वो फेमिनाइन की तरफ आएंगे, उन्हें स्टॉक करेंगे। अपने आप पर, अपने वर्क पर, अपने कैरियर पर आप ध्यान दें। डीएम को लेट गो करें। इस प्यार के चक्कर में आप खुद को ख़राब ना करें, खुद को तोड़कर या बिखेर कर ना रखें। आप यहाँ एक लाइफ पर्पस लेकर आए हैं, जिस पर भी आपने काम करना है, लोगों की हेल्प करनी है। यदि आप मैस्कुलाइन के चक्कर में ही पागल होते रहोगे तो खुद को ही नहीं संभाल पाओगे, तो लोगों की हेल्प कैसे करेंगे? जिसके लिए आप इस अर्थ पर आए हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। आप अपनी एनर्जी में फंस जाएंगे, आप एनर्जी लो हो जाएंगे और आप अपनी जर्नी में भी डिले करेंगे, अपनी जर्नी को भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इस रिश्ते में परेशान होने, रोने धोने, मरने के लिए आप नहीं आए हो। खुद से प्यार करो, अपने वर्क कैरियर पर ध्यान दें, पेशेंस को बनाए रखें। चीज़ें ज़रूर बदलेंगी, बस खुद पर वर्क करने की ज़रूरत है। एक पावरफुल एनर्जी में आपको आना है। अभी आप ड्रेन होते जा रहे हैं और जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं है, धोखा है, उसे आप अपनी लाइफ से लेट गो करो, क्योंकि जब वो ऐसा बिहेव कर रहा है तो प्यार कहाँ है। यहाँ कुछ सोल्स की लाइफ में सोलमेट की भी एंट्री होगी, तो घबराए नहीं, चीज़ें बदलेंगी। जब आप सेल्फ लव में आएंगे, वो भी आपकी तरफ आएंगे और अट्रैक्शन को फील करेंगे। वहीं कुछ मैस्कुलाइन ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी के चलते इस रिश्ते में दूरी आ गई थी। अब फेमिनाइन के रूड बिहेव के चलते मैस्कुलाइन उनसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, इमोशनली लॉस को वह फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी में बहुत सोच समझ कर गए थे। अब फेमिनाइन के पास आना तो चाहते हैं, बट फेमिनाइन अब उन्हें ऐसा एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो वैसा ही प्यार चाहते हैं फेमिनाइन से जो पहले मिला करता था, बट अब फेमिनाइन वैसी नहीं है, चेंज है, जिस कारण आगे बढ़ने से डर रहे हैं, बढ़ नहीं पा रहे हैं, जिस कारण खुद को हारा हुआ फील कर रहे हैं, जैसे सब खत्म हो गया है, क्योंकि उनकी लाइफ में वो लव नहीं है जो हुआ करता था। उनका एक डिसीजन ने उन्हें उनकी लाइफ में यहाँ लाकर उन्हें खड़ा कर दिया है, जहाँ कुछ बचा ही नहीं। अब न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं, बट एक डर उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा। फेमिनाइन को फिर से अप्रोच करना चाहते हैं, बट यही चाहते हैं कि फेमिनाइन उन्हें एक्सेप्ट कर ले, कोई क्वेश्चन ना करें। एक्सेप्टेशन का वेट कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन उनके माइंड में घूम रहे हैं। इस कनेक्शन में सक्सेस चाह रहे हैं, बात तो करना चाहते हैं, बट करने लायक नहीं रहे हैं। बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, अपने किए गए डिसीजन से रिग्रेट की एनर्जी में है। यहाँ हमारी फेमिनाइन बहुत ज़्यादा गुस्से में है। फेमिनाइन ने बहुत चांस मैस्कुलाइन को दिए, बट कुछ रिजल्ट नहीं मिला। सो परेशान होकर हमारी फेमिनाइन अपने मैस्कुलाइन से मूव ऑन कर रही है, जो मैस्कुलाइन को भी पता है। वो जानते हैं कि फेमिनाइन अब उन्हें जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेगी, मौका नहीं देगी। दोनों ने रिलेशनशिप पर एफर्ट लगाना छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है प्यार नहीं है, प्यार है, बट सिचुएशन ने ऐसा बना दिया है और गोड पर ही सब छोड़ दिया है। हमारे मैस्कुलाइन ने फेमिनाइन को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है। उनके लिए कभी कोई एफर्ट उन्होंने नहीं लगाया। हालांकि फेमिनाइन हमेशा गिविंग एनर्जी में रही हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को हीलिंग की तरफ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, उन्हें गाइडेंस दे रहे हैं, साइन दे रहे हैं, बट वह सब इग्नोर करते जा रहे हैं और उसके अपोजिट ही जा रहे हैं, जिस कारण भी चीज़ें खराब हो रही हैं। मेटेलिक स्टिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, वहीं पर फोकस बना रहे हैं, जैसे कि पीछे पैसे के पीछे भाग रहे हैं। प्यार होने के बावजूद उससे दूरी बना रहे हैं। यहाँ बहुत से मैस्कुलाइन ने बनाई हुई है, अपनी इमोशंस और अपने फेमिनाइन को साइड में रखा है और प्रैक्टिकल होकर चल रहे हैं। प्यार को छोड़कर बाकी चीज़ों पर फोकस बना रहे हैं। फेमिनाइन की तकलीफ़ भी उन्हें नहीं दिख रही। इधर उधर अपना टाइम पास कर लेते हैं, उतना टाइम फेमिनाइन को नहीं देते। अपनी फेमिनाइन के बारे में
नहीं सोच रहे की तरफ से अपना ध्यान हटाना चाहते हैं, कंफ्यूज्ड हैं। यह अपनी फैमिली या थर्ड पार्टी या अपनी फेमिनिन को एक साथ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और जो कुछ उन्होंने फेमिनिन के साथ कर दिया है उसका ब्लेम भी अपने ऊपर नहीं लेना चाह रहे हैं। हमेशा इस रिश्ते से भागे हैं, सिचुएशन से भागे हैं, यही उन्हें ठीक लगा है। यह एक ऐसे पर्सन है जो हैवी एनर्जी डील नहीं कर सकते। प्यार रहता है तो सब सही रहता है, रिश्ते के लिए फाइट नहीं कर सकते, भागना ठीक इन्हें लगता है। रात भर वह यही सोच रहे थे कि मैंने कहीं ना कहीं फेमिनाइन के साथ इंटरेस्टेड कर दिया है, मैं सेल्फिश हो जाता हूँ, मैंने इस रिश्ते के लिए फ़ाइट नहीं की, मैं इस रिश्ते में हमेशा भागा हूँ। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने फेमिनाइन से दूरी बनाई है। एक ईगोइस्टिक सेल्फिश है, आना चाहते हैं बट ईगो हर्ट होगा। डर है फेमिनाइन वहीं गुस्सा दिखाएगी, वहीं चीज़ें उन्हें फ्रस्ट्रेट करती हैं। इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इनमें है, भरी हुई है। अपनी लाइफ को लेकर इस रिश्ते में बैलेंस नहीं बना पाए तो यहाँ से भागे हैं। अगर फैमिली आदि के लिए छोड़ा है तो सोच रहे हैं कि मुझे बैलेंस बनाना चाहिए था। उन्हें रियलाइज़ है कि मैं दोनों को प्यार करता हूँ और मैं दोनों को नहीं छोड़ सकता। यहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन को फेस नहीं कर रहे हैं बल्कि वहाँ से भागना पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की एनर्जी बनी हुई है। जिन सोल्स की ऐसी एनर्जी बनी हुई है वो हमें एनर्जी को क्लेम करके ज़रूर जाएं अगर आपको रेजोनेट हुई है। वहीं हमारे कोच डिवाइन मैस्कुलाइन को लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन उन्हें अब माफ़ नहीं करेगी। वो फेमिनाइन को अप्रोच करेंगे तो शायद आप इग्नोर करेंगे। उन्हें यही लगता है कि अब शायद फेमिनाइन उन्हें प्यार ही नहीं करती और अगर करती भी है तो फेमिनाइन उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। फेमिनाइन ने खुद को एक बाउंड्रीज में रखा हुआ है, अपनी तरफ से कांटेक्ट नहीं कर रही हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन को यही लगता है कि अगर मैं आगे बढ़ा भी तो फेमिनाइन उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। उन्हें यही लग रहा है कि फेमिनाइन ने खुद को अपनी लाइफ में बिजी कर लिया है, अपनी लाइफ पर वर्क पर फोकस बनाए हुए हैं। मेरी ओर उनका ध्यान नहीं है और मैं गया भी तो वो मुझे रिजेक्ट ही करेगी। यहाँ बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसे हैं जो जिसे पसंद करते हैं वो इन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं और जो इन्हें पसंद करते हैं यह उनसे दूरी बनाते हैं या फिर उन्हें पसंद नहीं करते। अगर उनके साथ ये कनेक्शन बना भी लेते हैं तो या तो उन्हें छोड़कर चले जाते हैं या बीच में रिश्ता टूट जाता है। सो वो अपनी फेमिनाइन को भी कुछ बताने से डर रहे हैं। अपनी फेमिनाइन के साथ उन्हें होम वाली फीलिंग आती है, घर वाली, परिवार वाली उन्हें फीलिंग आती है। ये उन मैस्कुलाइन्स की फीलिंग है जो अभी इस जर्नी में नए हैं और अपनी फेमिनाइन से मिलकर उन्हें परायापन नहीं लगता। उन्हें लगता है जैसे फेमिनाइन उन्हीं के परिवार का हिस्सा है या उन्हीं के परिवार का मेंबर है। वह सोच हो सकती हैं जो अभी न्यू है। वहीं डिवाइन मैस्कुलाइन को बहुत ज़्यादा अपनी फेमिनाइन को लेकर पॉजिटिव है, जहां वह कुछ बोलते नहीं हैं लेकिन अगर जहां भी फेमिनाइन किसी अन्य के साथ घुलती मिलती है तो उन्हें वह पसंद नहीं आता और एक जेलसी उन्हें फील होती है, हालांकि बोलते कुछ नहीं हैं। दोनों सोल्स की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है जिस कारण दोनों में डिस्टेंस है। आज हमारे मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। पास्ट में बिताए पल उन्हें याद आ रहे हैं और एक इंटेंस लविंग एनर्जी को वह फील कर रहे हैं। अपनी द्वारा भी की गई गलतियां भी उन्हें याद आ रही हैं। थर्ड पार्टी में चलते चले गए थे, दोनों के बीच काफ़ी डिस्टेंस आया है। अपनी फेमिनाइन को वह स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट है और अपनी फेमिनाइन को लेकर उन्हें अपनी फेमिनाइन एक परफेक्ट मैच लगती है, एक मैरिज मटेरियल लगती है। उनकी स्माइल, उनके हेयर, उनकी पर्सनालिटी उन्हें छू जाती हैं। उनका बिहेवियर, उनका काइंड नेचर उन्हें बड़ा पसंद आता है। उनसे बहुत चीज़ें वह सीखते हैं। हमारे मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन को देखकर काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अपनी फेमिनाइन से कुछ कहते नहीं हैं बट बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं उन्हें लेकर। जहाँ भी हैं वहाँ हैप्पी नहीं हैं।
अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते हैं, परेशान हैं, मिसिंग एनर्जी में हैं, जैसे भी हो बट खुद को परफेक्ट शो करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे उन न्यू सोल्स की एनर्जी है जो अभी इस जर्नी में नए हैं। तो इस प्रकार की एनर्जी बनी हुई है। तो यह थी हमारी आज की करंट एनर्जी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेजोनेट की होगी। यदि ये एनर्जी आपको रेजोनेट की है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाएं, ताकि हम जान पाएँ कि ऐसी कलेक्टिव एनर्जी बनी हुई है। तो दोस्तों 4/4 का पोर्टल भी आ रहा है, तो उसका भी इफ़ेक्ट अभी से स्टार्ट हो गया है। तो आप ऐसी एनर्जी बनाकर चलें ताकि आप पॉजिटिव माइंडसेट से रहें और पॉजिटिव होकर आगे बढ़ें। यदि आप नेगेटिविटी में रहेंगे तो 4/4 का पोर्टल का इफ़ेक्ट भी आप पर बुरा ही पड़ेगा। तो खुद को संभालें और एक स्ट्रॉन्ग सोल्स के रूप में उभारें। तो मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।